किसी भी राज्य का अगर विकास में योगदान होता है तो सबसे पहले शिक्षा का होता है। और आज 21वीं सदी में शिक्षा का एक अलग ही महत्व रह गया है। उसी नाते हम आप सभी सरकार में उपस्थित गणमान्य से आग्रह करते हैं और करना चाहेंगे कि इस 21वीं सदी में जहां आप एक और डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, आधुनिक भारत, आधुनिक बिहार और नवीकृत बिहार की बात करते हैं, आईटी हब बनाने की बात आप कर रहे हैं 15 सालों से। वो आईटी हब कभी गंगा का पिछड़ा हुआ एरिया दियारा चयनित होता है तो कभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बगल में राजगीर चला जाता है। दियारा भाया राजगीर के बीच में ये आपने 15 सालों से अटका के रखा है। इस आईटी क्षेत्र को तो कम से कम आप जो जिसमें अरबों का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो मात्र 1000 के चलते वंचित रह के रह जाएगा। आपका प्रोजेक्ट धराशायी हो जाएगा, क्योंकि जिसके लिए आप वो प्रोजेक्ट ला रहे हैं उसमें शिक्षित बच्चों, क्वालिफाइड बच्चों की जरूरत है। अगर टेक्निकल बच्चे उसमें नहीं जाएंगे तो आपका आईटी हब बनाने का सपना कैसे साकार होगा? बताइए। आप स्मार्ट क्लासेस बनाए रखे हैं, गरीब बच्चे जो कि स्कूल में पढ़ने के लिए एडमिशन तो कराते जरूर हैं, लेकिन वो कोचिंग माफियाओं और प्राइवेट स्कूलों का दोहन का शिकार हो जाते हैं। उनके माँ बाप अपने भोजन 2 वक्त का तो नहीं जुटा पाते हैं, लेकिन उन कोचिंगों को फीस देने के लिए अपना पेट काट करके अपने वस्त्र को जो जरूरत वस्त्र होती है उसको में भी कटौती करके पे करते हैं। तो सरकार ये लोग कल्याण हेतु, उन गरीब बच्चों को हेतु आप है जो कि जहां अरबों का इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उसमें कुछ हजार, अरे शिक्षक का सैलरी क्या है भाई नियोजन में जो किन्हीं से छिपा हुआ नहीं है, 25 से 30 हजार में आप लोग हटवा लेते हैं। तो भाई उसमें भी लोग खटने के लिए तैयार हैं, उसमें भी काम करने के लिए तैयार है, फिर भी आप में इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? शिक्षक नियुक्ति 10 साल डिकेड लग जा रहे हैं, दशक लग जा रहे हैं एक वैकेंसी क्लियर करने में, ऐसा क्यों? और यहां देखिए, जब तक शिक्षित वर्ग नहीं होंगे भ्रष्टाचार में कमी नहीं होगी। आपने जरूर सड़कें बना दी, जरूर विद्यालय बना दी, लेकिन बिना शिक्षा, बिना बौद्धिक विकास का, बिना बौद्धिक चेतना का क्या सफल है ये सब चीज? मुझे तो लगता है बिल्कुल नहीं। अब सरकार को ये लगता है कि नहीं, बिना बौद्धिक चेतना और हमारे सिर्फ दिखावे से बिहार सरकार का अगर विकास हो रहा है तो ये गलत है। सरकार हाल फिलहाल का एक नौजवान लड़का जो कि सेकंड ईयर का है, सेकंड सेम का है, उसने है जो कि गूगल को हैक कर लिया। ये हमारे प्रतिभावान बच्चे हैं आपके बिहार में, लेकिन उस प्रतिभावान बच्चे को आप कुचल रहे हैं क्योंकि आप स्कूल में शिक्षक नहीं दे रहे हैं। आप डिसिप्लिन मेंटेन करवाइए, आप जितना भी कड़ाई से लागू नियम करवाना चाहते हैं करवाइए, लेकिन जब तक शिक्षक नहीं होंगे तो बच्चे भी आपके स्कूल में नहीं पहुंचेंगे, और जब नहीं पहुंचेंगे तो उनके बौद्धिक चेतना में ह्रास होगी, न कि विकास होगी। वो जब पढ़े लिखे नहीं होंगे तो तरह तरह के क्राइम, नशाखोरी सब में इन्वॉल्व होंगे। उनको आप समझा, जो गार्जियन समझाते हैं वो समझता नहीं है, क्योंकि उनमें बौद्धिक चेतना का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि स्कूल में बच्चे नहीं है और शिक्षक नहीं है। बच्चे तो भाई शिक्षक है ही नहीं, तो बच्चे क्या करने जाएंगे? तो ये सब तमाम होते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि देखिए, हम अपने समाज के कल्याण हेतु इकट्ठा हो, सरकार से मांग करें, सरकार से अवगत कराएं। ये नीतीश सरकार जी अभी आपके मंत्रालय में बजट आने वाले हैं, उस पे स्टेट 2019 के लिए बजट का प्रावधान करें ताकि आने वाले समय में व्यवधान उत्पन्न न हो। आप ऐसा ना कहें कि इसमें तो बजट है ही नहीं तो हम आपको नियुक्ति कैसे दें। तो इन सभी भाइयों बहनों को समझना चाहिए कि भाई बजट भी एक इशू है, उसमें हम लोग जो कि पास करवाने का, वित्तीय मद प्राप्त करने का कोशिश करें, नहीं तो फिर सरकार 23 से 24, 24 से 25 इस तरीके से करते रहेगी। और सबसे बड़ा
यह चीज है ना, जो भी आंदोलन हो, जो भी स्ट्राइक हो, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे कोई भी मीटिंग हो, चाहे आप ग्रुप बना करके उनसे मिलने जाते हैं, सबका योगदान है और सब में है जो कि आप सहयोग करें और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपने बात को रखते हैं, तभी हम लोग कामयाब हो पाए हैं। और देखिए, जो सरकार कहती है कि माइनर फॉल्ट है, अरे भाई आप तक अभी तक आपने सर्टिफिकेट नहीं रिलीज किया है, वो कैसे? वो तो हमारा मौलिक कर्तव्य है भाई, आप उसका उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? जहां लाखों लाख बच्चे अभी मैट्रिक और 12 का एग्जाम दे रहे हैं, इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहे हैं, विद इन मंथ उनको अपने स्कूल में सारे मार्कशीट और प्रमाण पत्र पहुंच जाते हैं, तो क्या बीएसईबी हमारे ये आप तथाकथित 80,000 डेटा जो है उसका क्या सर्टिफिकेट नहीं दे सकती है? दे सकती है, निसंदेह दे सकती है, लेकिन इनकी मंशा सही नहीं है। जब आप जाइएगा सचिवालय में तो आपको बोला जाता है कि आपका काम चालू है, आपका काम आगे बढ़ रहा है। तो बताइए, हम लोग पिछले 21 जून के बाद से लगातार हमारे सभी भाई बंधु जा रहे हैं, सचिवालय का चक्कर लगा रहे हैं, उनको डेली का डेली एक सप्ताह करके दिया जा रहा है। तो ये कब तक चलेगा? इसीलिए आप सभी सजग रहिए, सचेत रहिए और जैसे ही अगला डेट आंदोलन का होता है, आह्वान होता है, आप सभी लोग उसमें आइए और सरकार पर प्रेशर बनाइए और अपने स्तर व्यक्तिगत रूप से भी आप प्रयास कीजिए, क्योंकि ये आपकी व्यक्तिगत नियुक्ति होने वाली है, किसी की आपके बदल किसी और की नहीं होगी। और सेंट्रलाइज करने की मांग करेंगे हम सब लोग, और इसी तरीके से आप लोग एक साथ रहिए, हम यही कामना करते हैं और बस आप लोगों से सहयोग की उम्मीद करते हैं और आप लोग सहयोग करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।